नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग पर आधारित हमारा चौथा सत्र है और आज के सत्र में हम एक बार अपनी पिछली बातों को दोहरा लें कि कवि यहाँ छठे सर्ग में ये कह रहे हैं, उनका मूल जो मंतव्य है, जो भाव है मूल इस सर्ग का, उसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति तो बहुत कर ली है, लेकिन इस वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति के कारण वो अपने हृदय को पीछे छोड़ आया है, यानी उसकी भावनाएं विकसित नहीं हो पाई हैं और यही कारण है कि उसका जो व्यक्तित्व है वो बिखराव की ओर बढ़ता चला जा रहा है और ये बिखराव नाश की ओर ले जा रहे हैं मनुष्य को। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कवि ये छठे सर्ग में अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति के हर अंग पर, आकाश पर, पृथ्वी पर, जल पर, विद्युत पर, भाप पर, सभी पर मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के जरिए अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वो अपनी आध्यात्मिक चेतना के विकास, अपने भावनात्मक व्यक्तित्व के विकास की ओर भी ध्यान दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र की पहली पंक्तियां, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। कवि कहते हैं कि इस वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप जो भी सुख सुविधाएं हमारे शरीर को संतुष्टि और आनंद प्रदान करने वाली जो भी सुख सुविधाएं थी, वो आवश्यकता से अधिक हमारी जो देह है वो प्राप्त कर चुकी है, यानी हमें पर्याप्त भौतिक सुख सुविधाएं मिल गई हैं। भौतिक सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल गई हैं, लेकिन इन भौतिक सुख सुविधाओं के चलते हम क्या पीछे छोड़ आए हैं। पिछले सत्र में भी ये शब्द आया था, देवता। देवता किसका प्रतीक था? सद्वृत्तियों का। लेकिन सद्वृत्तियों को विकसित होने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें आवश्यकता है भावनात्मक विकास की। जब तक भाव जगत मनुष्य का विकसित नहीं होगा, तब तक सद्वृत्तियां, सद्भावनाएं, संवेदना, दया, करुणा, प्रेम जैसे भाव विकसित हो ही नहीं सकते। तो कवि लिखते हैं, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह, कि देवता जो हमारी सद्वृत्तियां हैं वो तो मन में एक छोटा सा कोना मांगती हैं, उन्हें इन भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वो सुख सुविधाएं केवल शारीरिक सुख के लिए हैं, आत्मिक सुख सद्वृत्तियों से मिलेगा। हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। अब कवि कह रहे हैं, कवि हाय रे कर रहे हैं, यानी व्यथित हृदय है। कवि का हृदय कैसा है? व्यथित, यानी दुखी। दुखी मन से कवि कह रहे हैं कि हाय रे मनुष्य, तूने ये ऐसी कैसी वैज्ञानिक प्रगति की कि तू स्वयं अपने कर्मों का दास बनकर रह गया है। हाय रे मनुपुत्र, तू तो मनु का वंशज था। मनु जो कि दिव्य पुरुष थे, उनका वंशज था, लेकिन आज इस वैज्ञानिक प्रगति को करके तूने एक और तो अच्छा काम किया कि वैज्ञानिक प्रगति की, लेकिन क्योंकि तू अपने हृदय देश को पीछे छोड़ आया है, इसलिए तू क्या हो गया है? स्वयं अपने आप के लिए ही मजाक का बिंदु बन गया है, उपहास का बिंदु बन गया है। स्वयं अपना मजाक बनाना, यानी मजाक का विषय बनना, ये तू स्वयं ही बन करके रह गया है। यानी अब बात आ रही है कि मनुष्य जो भाव प्रदेश को पीछे छोड़ आया है, उसके कारण वो क्या हो गया है? स्वयं उसने अपनी खिल्ली स्वयं उड़ा ली है, यानी अपना मजाक स्वयं बना दिया है। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, तो सवर्ण की आवृत्ति है, तो छे का अनुप्रास अलंकार है। देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह, हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। अपना आप में भी छे का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। अब जो कवि हैं वे अपना ध्यान किस ओर कर रहे हैं? किस ओर केंद्रित कर रहे हैं?
मनुष्य की लक्ष्यहीनता की ओर, मनुष्य के भटकाव की ओर। अब तक उनका ध्यान किस ओर था कि मनुष्य की बौद्धिक, पहले उन्होंने बौद्धिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति की बात की, हृदय देश के पीछे छूटने की बात की, फिर उन्होंने बताया कि कैसे हृदय देश को विकसित किया जा सकता है, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इस वैज्ञानिक प्रगति के चलते जो हृदय देश पीछे रह गया उसका नतीजा क्या है, व्यक्तित्व में असंतुलन, क्योंकि सामंजस्य बुद्धि और हृदय का हो ही नहीं पा रहा। व्यक्तित्व में असंतुलन का मतलब क्या है, बिखराव आ जाना व्यक्तित्व में, बिखराव के कारण मनुष्य स्वयं अपना मजाक बनकर रह गया है। अब वो कह रहे हैं, लक्ष्य की ओर ध्यान दे रहे हैं कि क्या मनुष्य ये सोच पा रहा है कि वो उसका लक्ष्य क्या है जीवन का, और वो जिस दिशा में प्रगति कर रहा है क्या वही उसके जीवन का लक्ष्य था। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि कह रहे हैं कि बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय। पवमान शब्द दोस्तों उपनिषदों में प्रयुक्त होता है, उपनिषदों का शब्द है, और वहां पर इसका जो प्रयोग है वो होता है शुद्ध करने के लिए, शुद्धिकरण की प्रक्रिया से संबंधित है, और इसका वायु और अग्नि के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या है, बुद्धि के पवमान में, बुद्धि के प्रबल झोंका, ये मान लीजिए आप सरल शब्दों में, बुद्धि के प्रबल झोंके में, यानी वैज्ञानिक प्रगति के झोंके में, झोंके के साथ बलपूर्वक वो मनुष्य जो है वो एक ऐसी अनजानी दिशा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कैसा, असहाय, यानी अब वो विवश है, उसने जो बौद्धिक प्रगति कर ली, जो वैज्ञानिक प्रगति कर ली, अब उसके लिए उस वैज्ञानिक प्रगति ने जो दिशा तय कर दी है उस दिशा की ओर ही बढ़ना उसकी नियति है। इसीलिए कवि ने पिछली पंक्तियों में मनुष्य को नियति का दास कहा था। तो यहां पर अब वो असहाय है, अब वो इन सब चीजों को रोक नहीं सकता, तो इसलिए कवि लिखते हैं कि बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, कि मनुष्य असहाय होकर वैज्ञानिक प्रगति और बुद्धि के विकास का की जो वेग से बहती हुई जो हवा है उसके झोंके में न जाने किस दिशा की ओर असहाय होकर बहता चला जा रहा है। कवि आगे कह रहे हैं, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। और अब कवि पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे मनुष्य, तू एक बार तो सोच, तू किस दिशा की ओर जा रहा है, उपायहीन होकर, उपायहीन, उपायहीन होकर, क्योंकि तू अब रोके से अपने प्रयत्न करने पर भी रोक नहीं पाएगा अपनी इस गति को, क्योंकि तूने ये दिशा स्वयं वैज्ञानिक प्रगति के बल पर अपनी निर्धारित की है। तो अब तू ये सोच पा रहा है कि जिस दिशा की ओर तू बह रहा है असहाय होकर, उपायहीन होकर, क्या वही तेरी सही दिशा है? लक्ष्य क्या, तेरा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तूने जो वैज्ञानिक प्रगति की और जिस दिशा में तू जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तेरे जीवन की सार्थकता क्या है? ये 3 प्रश्न कवि यहां पर पूछ रहे हैं। यदि नहीं है यह ज्ञात, अगर तुझे ये 3 चीज प्रश्न के जवाब तेरे पास नहीं है, यानी तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तू कहां पहुंचना चाहता है, और फिर तू जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा का उद्देश्य क्या है, और क्या तेरा जीवन सार्थक है? इन तीनों प्रश्नों के जवाब कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तेरे पास नहीं है, तुझे ज्ञात नहीं है, तो तूने अब तक जो भी वैज्ञानिक प्रगति की, जो परिश्रम किया, वो सब बेकार है, क्योंकि निरुद्देश्य किया गया काम निरर्थक होता है। और जब तुझे ये ज्ञात ही नहीं है कि इस वैज्ञानिक प्रगति का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, सार्थकता क्या है, तो ऐसी स्थिति में तेरा वैज्ञानिक प्रगति के लिए किया गया जो श्रम है वो बेकार है। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, और तू क्या क्या करने में, तू आकाश पर चढ़कर ग्रहों तारों उनकी ध्वनियों को सुनने की कोशिश कर रहा है। ध्वनियों को सुनने का मतलब क्या है, उनके रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा है, यानी ग्रहों पर पहुंच गया है। भूमंडल को तो तूने अपने अधिकार में कर लिया, अब तेरे लिए नित्य कुछ नया चाहिए, तो उस लिए तू क्या कर रहा है, अब ग्रह और तारकों पर वैज्ञानिक प्रगति के जरिए अब उनके रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद, और एक छोटी सी बात तुझे याद नहीं आती, तुझे सुनाई नहीं देती, तेरी स्मृति में बार बार खटकती क्यों नहीं वो बात, उसको आगे पढ़ेंगे। पहले यहां अलंकार देख लेते हैं। बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तू किस दिशा की ओर को निरुपाय। यहां पर एक तो प्रश्न अलंकार है, कवि प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न कवि ने मनुष्य से किए हैं, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या अर्थ है,
ये 3 प्रश्न किए हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ, कवि ने विज्ञान के श्रम को व्यर्थ क्यों बताया है, दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है। सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, ये सभी पंक्तियों को अच्छी तरह से समझ लेंगे क्योंकि प्रत्येक पंक्ति पर एक प्रश्न अपने आप तैयार होता है कि आकाश पर चढ़ ग्रह तारकों का नाद यानी उसकी उनकी आवाज सुनने का अभिप्राय क्या है, या इसका सांकेतिक अर्थ क्या है। सांकेतिक अर्थ है ग्रहों और तारों के रहस्य को जानने का प्रयत्न करना। एक छोटी बात ही पढ़ती न तुझको याद, तुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, क्या बात है, आगे चलते हैं। एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात। कि विश्व में वासना की रात छाई हुई है यानी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है। क्यों? क्योंकि सद्वृत्तियां तो है ही नहीं, केवल बौद्धिक विकास है, केवल भौतिक विकास है, और चारों ओर केवल देह को, अपने शरीर को सुख प्रदान करने के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। फलस्वरूप क्या स्थिति हो गई कि वासना की रात चारों ओर छाई हुई है। वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, और ये वासना की यामिनी मतलब रात, ये जो वासना की रात है, इसके घने अंधकार से हार कर तू क्या कर रहा है? क्योंकि तुझे रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि सद्वृत्तियों की ओर तूने ध्यान नहीं दिया। हो रहा नरभ्रांत, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य भटक रहा है, भ्रमित हो रहा है। अपना आप ही आहार, और क्या हो रहा है? स्वयं ही अपना भोजन बन रहा है। यानी सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? स्वयं ही अपने नाश का पथ प्रशस्त कर रहा है। अपना आप ही आहार। बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच। क्यों अपना नाश स्वयं अपने नाश को आमंत्रित कर रहा है? क्योंकि उसकी बुद्धि में तो नभ की, आकाश की सुगंध है, यानी ग्रहों नक्षत्रों आदि के रहस्य भरे हुए हैं। तन में रुधिर की कीच, और तन में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है उसमें कीचड़ है, यानी दुष्वृत्तियां हैं, सद्वृत्तियां नहीं हैं, इसलिए कीच यानी कीचड़ है, मलिनता है। यह वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। और आज का मनुष्य कैसा हो गया है कि वचन से तो वो देवता है, यानी वाणी तो अच्छी बोलता है, लेकिन कार्य पशुओं से भी निम्न कोटि के करता है। यानी वाणी में और कर्म में सामंजस्य, तालमेल है ही नहीं। पिछले पंक्तियों में कवि ने किसके असंतुलन की बात की थी? पिछली पंक्तियों में बौद्धिक प्रगति और यानी हृदय और बुद्धि में असंतुलन की बात की थी। अब यहां पर कह रहे हैं कि कर्म में और वाणी में, वचन में और कर्म में भी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि और हृदय में सामंजस्य न होने का प्रतिफल है कि व्यक्तित्व में बिखराव आएगा, और व्यक्तित्व में बिखराव आने से यह स्थिति उत्पन्न होती है कि व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है लेकिन कर्म बहुत निम्न कोटि के करता है। तो एक छोटी एक सीधी बात, एक एक छेकानुप्रास। विश्व में छाई हुई है वासना की रात, वासना और विश्व छेकानुप्रास। वासना की यामिनी जिसके, वासना की यामिनी रूपक जिसके तिमिर से हार, हो रहा नरभ्रांत अपना आप ही आहार, वृत्यानुप्रास अवर्ण की आवृत्ति। बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच। यह वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच, विरोधाभास अलंकार, विरोधी स्थितियों का चित्रण है। तो यहां विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। कवि कहते हैं कि ये जो आज का मनुष्य है, ये कैसा है? मनुज मतलब मनुष्य। ये जो मनुष्य है जिसका गगन यानी आकाश में जिसका यान जा रहा है, यानी जो आकाश तक, वहां वैज्ञानिक प्रगति के सहारे आकाश तक उसके रहस्यों को खोलने के लिए जा पहुंचा है। कांपते जिसके करों को और जिसके हाथ को देखकर परमाणु भी कांप उठते हैं, यानी भयंकर अस्त्र जो हैं, विनाशकारी अस्त्र हैं, वो भी कांप उठते हैं। इतनी भयंकर व्यक्तित्व का विकास, इतनी भयंकर विनाशकारी विध्वंसक बौद्धिक प्रगति कर ली है मनुष्य ने। खोल कर अपना हृदय, और इससे भयभीत होकर गिरी यानी पर्वतों ने, सिंधु यानी सागर ने, भू आप सभी जानते हैं भूमि, और आकाश, सबने अपना हृदय खोलकर रख दिया, यानी अपने सारे रहस्य। सांकेतिक अर्थ क्या हुआ? अपने सारे रहस्य
उद्घाटित कर दिए हैं, अभिव्यक्त कर दिए हैं। मनुष्य के वैज्ञानिक प्रगति, विध्वंसक वैज्ञानिक प्रगति से भयभीत होकर। है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास, और अपना गहरे से गहरा जो रहस्य था वो इन सब ने, पर्वतों ने, सागर ने, भूमि ने और आकाश ने, मनुष्य को सब पूरा अपना गहरे से गहरे जो रहस्य थे उन सब का इतिहास यहां वर्णित कर दिया है। कांपते करों और कर यानी वृत्यानुप्रास अलंकार है। खोलकर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, ये सांकेतिकता है भाषा में। अपना हृदय खोलने का मतलब है अपने रहस्य उद्घाटित करना। है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। आगे चलते हैं। खुल गए पर्दे, कि जितने भी पर्दे यानी रहस्य, जितने भी रहस्य थे पृथ्वी, आकाश, सागर आदि से संबंधित, पर्वतों से संबंधित, वो सारे रहस्य मनुष्य की वैज्ञानिक प्रगति ने खोलकर रख दिए हैं। रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, अब ऐसा यहाँ कौन सी चीज रह गई है जो कि मनुष्य के लिए अज्ञात है, अज्ञेय है, जिसे उसने जाना नहीं है। प्रश्न अलंकार है यहाँ। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य का स्वभाव है कि उसे सब कुछ ज्ञात कर लिया, लेकिन उसे फिर भी उसकी बुद्धि को शांत करने के लिए उसे नया कुछ चाहिए, संघर्ष करने के लिए, जो कठिन, जैसे कैसा दुर्जय, दुर्जय यानी जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जाए, ऐसे ही चाहिए कुछ काम करने के लिए, और कुछ विघ्न बाधाएं जिनसे वो जूझे, ऐसा कुछ करने के लिए उसे चाहिए, यानी नित्य उसे नया संघर्ष चाहिए। सोचने को और करने को नया संघर्ष, कि वो जिस पर वो सोचने के लिए विवश हो कि किस तरीके से इस संघर्ष पर विजय प्राप्त की जाए और कुछ नया करने को से मिले, नित्य प्रति मनुष्य को ये चाहिए। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, और नई नई क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए ताकि वो नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सके, नई ऊंचाइयों को छू सके। तो एक तो प्रश्न अलंकार हो गया, नर को चाहिए नित विघ्न छेकानुप्रास अलंकार हो गया, सोचने को और करने को नया संघर्ष वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया यहां पर, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, यहां भी छेकानुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। पर धरा सो परीक्षिता, अब स्थिति लेकिन क्या है? नया संघर्ष तो चाहिए मनुष्य को, लेकिन विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि ये जो पृथ्वी है ये तो सुपरीक्षिता, अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली, यानी सुपरीक्षिता होने का मतलब हुआ कि इसके सारे रहस्य मनुष्य ने अब तक जान लिए हैं। अब कोई भी रहस्य ऐसा नहीं बचा पृथ्वी का जो कि उसने नहीं जाना हो। विश्लिष्ट, उसे पूरी तरह से एक अलग 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 करके उसने जान लिया है, इसलिए पृथ्वी उसके लिए क्या हो गई है? स्वाद विहीन, यानी आनंद रहित हो गई है। यानी अब कुछ भी पृथ्वी पर जब बचा ही नहीं है नया संघर्ष करने को, जानने को, तो उसके लिए अब ये पृथ्वी आनंद का स्रोत रही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य को बौद्धिक विकास के फलस्वरूप आनंद कहां मिलता है? नित्य नई विजय प्राप्त करने में, नित्य नया संघर्ष करने में, नई खोज करने में आनंद मिलता है। इसलिए क्योंकि पृथ्वी से सब कुछ जान चुका, इसलिए अब उसके लिए ये पृथ्वी आनंद रहित हो चुकी है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, अब ये जो पृथ्वी, ये पढ़ी पोथी, देखिए इस पंक्ति को पर ध्यान देंगे दोस्तों। यह पढ़ी पोथी, यहां पढ़ी पोथी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के लिए। ये जो पृथ्वी है सुपरीक्षिता है, विश्लिष्ट, स्वादविहीन है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवि ने पृथ्वी के लिए प्रयुक्त नहीं किया है? तो सुपरीक्षिता प्रयुक्त किया है, विश्लिष्ट स्वादविहीन प्रयुक्त किया है, और पढ़ी पोथी शब्द 3 प्रयुक्त किए हैं। चौथा कुछ और विकल्प होगा जो कि गलत होगा। तो यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। अब ये क्योंकि पढ़ी हुई किताब होती है तो उसे हम बार बार अगर पढ़ते हैं तो हमें उसमें उतना आनंद नहीं मिलता जितना पहली बार पढ़ने में मिला था। इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है ये पढ़ी हुई पुस्तक के समान हो गई है, इसलिए अब वो उसे नया वेग, नई गति नहीं दे सकती, नया आनंद नहीं दे सकती। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, और ये जो भूमि मंडल है, जो गोल पृथ्वी है, ये उसके लिए हाथ में रखे हुए आंवले के समान हो गई है। सहज सुलभ, हाथ में रखे हुए आंवले का मतलब है सहज सुलभ हो गई है। हस्तामलक का अर्थ है हाथ में रखा हुआ आंवला, हाथ में रखे हुए
आंवले के समान। इसका सांकेतिक अर्थ क्या हुआ हस्तामलक का, यानी आसानी से प्राप्त किए जाने योग्य हो गई है ये सारी की सारी पृथ्वी मनुष्य के लिए। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, और ये एक ऐसी पोथी है जिसका एक एक पन्ना मनुष्य ने खोल लिया है, पढ़ लिया है, अच्छी तरह से जांच लिया है, उसे हृदयंगम कर लिया है, उसे समझ लिया है। यानी कहने का अभिप्राय इस चारों पंक्तियों का यही है कि पृथ्वी में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मनुष्य को नए संघर्ष की चुनौती दे सके, और उस चुनौती से जो आनंद मिले वो उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि चुनौती अब है ही नहीं। आगे चलते हैं। पढ़ी पोथी प्रवेग, यहां पर वृत्यानुप्रास है। सुपरीक्षिता स्वाद विहीन छेकानुप्रास है। विश्लिष्ट और विहीन में भी छेका है। एक लघु हस्तामलक है भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। आगे चलते हैं। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्धाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। वही पृथ्वी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं कवि, कह रहे हैं लेकिन नर की जो पृथ्वी है वो तो हस्तामलक की तरह हो गई, हाथ में रखे आंवले की तरह हो गई, सुपरीक्षिता हो गई, अच्छी तरह से कई बार पढ़ी जा चुकी, पोथी के समान, पुस्तक के समान हो गई। लेकिन मनुष्य की जो बुद्धि है, नर प्रज्ञा यानी मनुष्य की, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, मनुष्य की जो बुद्धि है वो सदैव गतिशील रहती है और आगे बढ़ना चाहती है और प्रबल शक्तिशाली होती है बुद्धि, ले नहीं सकती कहीं रुक, क्योंकि उसे इतना वेग होता है बुद्धि में कि वो एक पल के लिए भी कहीं ठहरना उचित नहीं समझती। यानी मनुष्य की बुद्धि को निरंतर गति चाहिए, अथवा अन्यथा वो कुंठित हो जाती है। यह परीक्षित भूमि, अब ऐसी स्थिति में जबकि मनुष्य की बुद्धि को निरंतर नई गति चाहिए, नई दिशा, नया संघर्ष चाहिए, नया क्षेत्र चाहिए, तो जब पृथ्वी पर कुछ बचा ही नहीं तो यह भूमि कैसी हो गई, परीक्षित, बहुत जांची पड़ताली पढ़ी हुई भूमि हो गई। यह पोथी पठित प्राचीन, पढ़ी हुई पुस्तक प्राचीन पुस्तक के समान हो गई, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। ऐसी स्थिति में जब इसका एक एक पृष्ठ मनुष्य ने पढ़ लिया है, जांच लिया है, इसके सारे रहस्य जान लिए हैं, तब ऐसी स्थिति में भला ये पृथ्वी उसे कौन सी नई बात अब दे सकती है, अर्थात नहीं दे सकती। तो अब अलंकार देखते हैं। कहीं रुक एक पल विश्राम, यह परीक्षित भूमि यह पोथी, वृत्यानुप्रास अलंकार है। सोचने को दे उसे अब कौन बात नवीन, प्रश्न अलंकार आया। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। आज के सत्र में हमने जाना कि मनुष्य वैज्ञानिक प्रगति के चलते जिस हृदय प्रदेश को छोड़कर बहुत आगे आ गया है और पृथ्वी के सारे रहस्य उसने जान लिए हैं, अब कवि ने यह प्रश्न उठाया है मनुष्य के सामने कि जब सुपरीक्षिता हो गई, एक पढ़ी हुई पोथी की तरह भूमि हो गई है, तो अब मनुष्य को की विडंबना है कि वो उसकी उसकी जो बुद्धि है वो बिना रुके निरंतर गतिशील रहना ही जानती है, तो उसे अब नया क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।